सभी को नमस्कार प्यारी विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान भूगोल की पाठ्य पुस्तकें पृथ्वी हमारा आवास, इसके अध्याय संख्या 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में हम करेंगे। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न अभ्यास। इसके तहत प्रश्न 1 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो इसका 1 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 1 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। देखते हैं, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं, ऐसा हम कई बार पढ़ चुके हैं। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का आकार अंडाकार भी माना जाता है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत है। तो पृथ्वी का सही आकार यही है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 2 को देखते हैं कि ग्लोब क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। ग्लोब जो है लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न प्रकार और आकार के हो सकते हैं, जैसे बड़ा ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। पॉकेट में रखने योग्य भी ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जाती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार को दिखाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों, प्रश्न संख्या 3 को हम देखते हैं कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। ध्यान रखना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा भी कहा जाता है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, और आपको हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ये हमें आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं प्रश्न 4, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। पृथ्वी के जो 3 ताप कटिबंध हैं, सबसे पहला है उष्ण कटिबंध, अगला शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। यानी कि पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। बढ़ते आगे प्यारे बच्चों, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा के लंबवत उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवर्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। ये अक्षांश रेखाओं की तरह समान नहीं होती। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं खींची जाती है ये कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, और नीचे से बाएं से दाएं की ओर जो रेखाएं खींची जाती है वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये ध्यान रखना है। ये दोनों ग्लोब के चित्र मैंने बनाए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस 6 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगला 7 नंबर प्रश्न, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। जैसे देखते हैं कि भारत जो है ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। भारत का समय लंदन से 5 घंटे और 30 मिनट आगे, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर इसका 1 नंबर प्रश्न है, प्रमुख याम्योत्तर का मान है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रमुख याम्योत्तर का मान 0 डिग्री है। सही उत्तर होगा ख। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है जो शीत कटिबंध जो है सही उत्तर होगा क, ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। राइट आंसर होगा क। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, देशांतरों की कुल संख्या है। तो इस प्रश्न का आंसर है देशांतर कुल संख्या कितनी है, 360 है।
ध्यान रखना सही उत्तर होगा क। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या ऐसा भी बोल सकते हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 180, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुववर्त स्थित हैं। उत्तरी ध्रुव स्थित हैं, सही उत्तर होगा क। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव होते हैं, यानी कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर इसके ये ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव कहाँ स्थित हैं? उत्तरी गोलार्ध में। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जो ग्रेड किसका जाल है, तो इस प्रश्न का उत्तर है सही होगा क। अक्षांश रेखाओं तथा देशांतरी यामोत्तरों का जाल है जो। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 को देखते हैं। खाली स्थान आपको भरना है। यहाँ पर जैसे 1 नंबर देखते हैं, मकर रेखा 82.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। मकर रेखा जो 82.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व है। ध्यान रखना, भारत का जो है मानक यामोत्तर कहाँ से माना गया है? इलाहाबाद के नैनी से माना गया है और 82.5 डिग्री पूर्व है। इसमें आपको ये भरना है। नेक्स्ट आगे, 0 डिग्री यामोत्तर प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको 0 डिग्री रेखा को क्या कहा जाए? प्रधान मध्याह्न रेखा। और देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने से घटती जाती है। अगला है जो रिक्त स्थान, दक्षिणी ध्रुववर्त दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुववर्त है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है जो इसके अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।